हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे। हमारी जो सीरीज़ थी उसमें मेरा आज का टॉपिक है रूमी। रूमी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि रूमी कौन थे और उनकी टीचिंग्स मस्त। उनकी टीचिंग उस लेवल की थी कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती कि क्या थी। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूमी के बारे में। जो रूमी थे उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। उनको शॉर्ट में रूमी बोला जाता है। इनको सूफ़ी मत के लिए जाना जाता है। आपने सूफ़ी संगीत के बारे में भी सुना होगा। सूफ़ी संगीत में ज़्यादातर फ्लूट यानी बांसुरी की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसका कॉस्मिक पावर के साथ मिलन की बात की गई है। इंडिविजुअल यानी कि जो इंसान है उसकी परमात्मा के साथ मिलन की बात की जाती है। और आपने कई बार देखा भी होगा गाइस के कुछ रियलिटी शोज़ आते हैं, उनमें सूफ़ी गायक होते हैं, उसमें सूफ़ संगीत होता है। तो उसमें सूफ़ी संगीत होता है, उसमें दिखाया जाता है कि जब सूफ़ी संगीत चलता है या सूफ़ी गाने पे नाचा जाता है, बंदा वो पूरी तरह से खो जाता है। इसमें परमात्मा में पूरी तरह से लीन होने की बात की गई है। परमात्मा में लीन होने के लिए गाने का सहारा लिया जाता है, गीत का सहारा लिया जाता है और नाच कूद कर परमात्मा के साथ मिला जाता है। तो जो रूमी हैं उनकी टीचिंग का प्रसार भारत, अमेरिका, कनाडा, वर्ल्ड वाइड बहुत जगह हुआ। अमेरिका तो रूमी के पीछे पागल था, ठीक है। अमेरिका में रूमी की टीचिंग्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है गाइज। और रूमी की टीचिंग्स में क्या होता था? गाना गाना, नाचना और चैंट करना। किसी मंत्र का चैंट करना, चैंट करके ईश्वर से मिलना भी रूमी की टीचिंग के अकॉर्डिंग आता है। कहते हैं कि रूमी का जन्म 20 सितंबर 1207 ईस्वी में रोम में हुआ था, ठीक है। रोम में हुआ था। रोमन साम्राज्य के बारे में आपने सुना हुआ है। रूमी उनका निक नेम पड़ा रोमन की वजह से। रोमन राज्य और रोमन साम्राज्य रोम की वजह से उसको उनको रूम बोला जाता था। रोमन साम्राज्य में उस टाइम एशिया और यूरोप का क्षेत्र आता था, ठीक है। तो इसीलिए उसको रूम बोला जाता और इसलिए इनको रूमी कहा जाने लगा। इनका जो जन्म है वो अफ़गानिस्तान के बलक में हुआ था। कुछ लोग कुछ जो राइटर्स हैं इनका जन्म अफ़गानिस्तान की बजाय उसके आसपास के एरिया में भी मानते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हम अफ़गानिस्तान ही मानते हैं। तजाकिस्तान को भी मानते हैं कुछ राइटर्स, ठीक है। इनके नाम का भी एक मीनिंग था गाइज। इनका नाम का मीनिंग था लोरी ऑफ फेथ, ठीक है। लोरी ऑफ फेथ था इनके नाम का मीनिंग। और क्या, और गाइज कहते हैं कि रूमी के जो पेरेंट्स थे, रूमी को सूफीवाद की शिक्षा अपने पिता से मिली थी। जो इनके पिता थे वो भी क्या थे? एक सूफ़ी संप्रदाय से रिलेटेड एक स्पिरिचुअल टीचर थे, ठीक है। और वो क्या थे? जैसे मौलाना स्पिरिचुअल टीचर्स होता है ना, वो थे वो, ठीक है। इनके पिता का नाम बहादुर दीन था इनके पिता का नाम। और इन्हें अपने पिता से ही वो टीचिंग्स मिली। कहते हैं कि रूमी को अट्टार नाम के गुरु मिले थे। कहते हैं कि गुरु अट्टार ने रूमी को देखते ही पहचान लिया था कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ डिवाइनिटी से रिलेटेड, कुछ परमात्मा की बख्शीश है। कहते हैं कि उन्होंने फिर उनको अपना शिष्य बनाया रूमी को, और उन्होंने अपनी असरनामा नामक पुस्तक दी रूमी को, जिसके अंदर सूफीवाद से रिलेटेड चीज़ें थी।
और उन्हीं उसी पुस्तक से लेकर लेकर लिटरेचर रूमी ने पढ़ा और एक कवि के रूप में भी उन्हें अच्छा जाना जाता है। ठीक है गाइड्स। तो गाइज़ मैं ये रूमी की जो सीरीज़ है मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आज के पार्ट्स में मैंने आपको रूमी के बारे में थोड़ा सा बताया। ठीक है, अब मैं चलते चलते स्वामी विवेकानंद के ऊपर थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। उससे पहले हम रूमी के कोटेशन लेंगे गाइज़। ये तो मैंने आपको ब्रीफ दिया रूमी के बारे में थोड़ा सा कि रूमी का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे क्या हुआ। अगले पार्ट में भी मैं आपको थोड़ा सा रूमी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अब हम रूमी के कोटेशन लेते हैं गाइज़। रूमी ने बोला है कि हाउ बियॉन्ड आइडियाज़ ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज़ अ फील्ड आई मेट यू देयर। क्या मतलब हुआ इस बात का? रूमी कहते हैं जो राइट और रॉन्ग है ये सिर्फ क्या है, दिमाग की उपज है। ये इनकी टीचिंग्स बता रही हूँ मैं, ये सिर्फ दिमाग की उपज है। ये कोई क्लियर लाइन नहीं है कि मान लो कोई एक डेड लाइन खींच दिया कि इस लाइन के अंदर तो अच्छा है और इस लाइन के अंदर क्या के बाहर है क्या है, गलत है। राइट और लॉन्ग है, सिर्फ माइंड है, माइंड की बात है, क्योंकि हमारा माइंड ही आइडियाज़ पर काम करता है। माइंड के लेवल पर ही कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है। अगर माइंड के बियॉन्ड की बात करी जाए तो वहाँ कोई सही गलत नहीं होता। रूमी कहते हैं कि अगर तुम माइंड के बियॉन्ड चले जाओगे तो वहाँ मैं तुम्हें मिलूँगा। तो वहाँ मैं तुम्हें मिलूँगा। अब ये भी एक माइंड की बात होगी ना गाइज़। माइंड के बियॉन्ड रूमी हमें कैसे मिलेंगे, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। कहते हैं देखिए गाइज़, हम लोग सब माइंड के ऊपर ही जीते हैं। हमारा माइंड, जैसे मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब क्या है तो आप दिन बोलेंगे। अगर मैं रात को पूछूं तो आप रात को बोलेंगे, क्योंकि हमारे माइंड ने डार्कनेस को और लाइट को अनुभव किया है। ठीक है, लेकिन रूमी माइंड के बियॉन्ड की बात करते हैं, इससे पार की बात करते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ पर कोई लेबल नहीं लगाया जाता, जहाँ पर लेबल से पार की बात की जाती है। ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कोई नदी है, नदी में पानी का बुलबुला उठता है। ठीक है, वो पानी का बुलबुला गाइज बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, लेकिन उसका मूल बेस तो पानी ही है तो वो पानी ही। लेकिन हम लोग क्या है, बुलबुले में उलझे रहते हैं। हम लोग सब पानी है लेकिन हम बुलबुले, अपने आप को खुद को बुलबुला समझते हैं। ठीक है, तो उसका जो एसेंस है, एसेंस तो उसका पानी ही है। तो यूनिवर्स भी, जो हमारी यूनिवर्स है वो भी एक एसेंस पे चलती है। ठीक है, एसेंस पे चलती है और उसी एसेंस की बात रूमी कर रही है। देखिए गाइज, जैसे मैं आपको और उदाहरण दूँ, मान लो एक तरफ रूमी है और एक तरफ अमीता है। ठीक है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो जो रूमी है उन्होंने क्या है, सच को देख लिया है। ठीक है, जो वो आइडिया से बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर किसी चीज़ पे लेबल नहीं लगाया जाता, जहाँ पर क्या कहते हैं, गलत और सही कुछ नहीं होता। उन्होंने सत्य को जान लिया है। उन्होंने सत्य को जान लिया गाइज। ठीक है, वहाँ पर लेबल्स की बात नहीं की जाती। ठीक है, और जो अमीता है या मेरी जगह किसी और का नाम भी आप पुट कर सकते हैं, वो अपने आप को पानी का बुलबुला ही समझते हैं, जबकि उसका मूल तो पानी ही है। तो दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको रूमी के बारे में बताया। अब चलते चलते स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखिए, स्वामी विवेकानंद के अंदर सेवा की भावना शुरू से ही थी। उनके दिल में ये था कि मैं शुरू से ही सबकी सेवा करूं। कहते हैं कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनके घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उनके घर में खाने का भी कई बार हिसाब किताब सेट नहीं बैठता था। जब उनकी माँ उनको खाने के लिए बुलाती थी तो कहते हैं कि
वो बोल झूठ बोल देते थे कि माँ मैं तो घर से भोज से आया हूँ, किसी ने मुझे भोजन पे बुलाया था। और कहते हैं कि उनको पढ़ने का इतना शौक़ था, बुक्स पढ़ने का। कहते हैं कि एक बार वो बाहर बैठ के बुक्स पढ़ रहे थे। कहते हैं कि पूरी बारात उनके आगे से नाचते कूदते हुए निकल गई, लेकिन वो पढ़ने में इतने मगन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि बारात निकली है। कहते हैं कि एक दिन वो अपने कमरे में पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। कुछ लोग कमरे के अंदर एंट्री हुई और उन्होंने उनके ऊपर पानी का छींटा दिया तो वो जागे। उन्होंने पूछा क्या हुआ तुझे, तो उन्होंने बताया कि वो 3 दिन तक लगातार बिना खाए पिए पढ़ते रहे और भूख की वजह से उनको थोड़ा सा चक्कर आ गया। तो इस टाइप की हस्ती थे स्वामी विवेकानंद। तो उनके बारे में तो हम थोड़ा बहुत बात करते रहेंगे। तो ये था गाइज़ मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।